आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो इस समय सर्दियों के मौसम में प्लांट को स्वस्थ रखेगा। यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, ग्रोथ लगभग रुक सी गई है, तो ये सारी समस्याएं भी खत्म होंगी। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्दियों के मौसम में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, पौधे डोरमेंसी में जाने लगते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है, फूल फल आना बंद हो जाते हैं। लेकिन पौधे की सही केयर हमारे प्लांट को ग्रोथ देती रहती है और पौधा फल फूल भी देता रहता है। तो यदि केयर से संबंधित बात करें तो सर्दियों में प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर जितनी भी धूप आए वो पौधे को मिल सके। सर्दियों में वैसे भी धूप आना बहुत कम हो जाता है, लेकिन जितनी भी धूप निकलती है यदि आप फूलों फलों वाले पौधे को देते हैं तो पौधे अच्छी फ्लोरिंग करेंगे। क्योंकि सही धूप ना मिलने से पौधे हरे भरे तो बने रहते हैं लेकिन उनमें फूल नहीं आते हैं। इसलिए यदि आपको पौधे में फूल चाहिए तो उसको सनलाइट वाली जगह पर रखना ज़रूरी है। दूसरा काम, सर्दियों में आपको प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना है। मिट्टी में तभी पानी डालें जबकि मिट्टी ड्राई लगे। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। तो इस बात का विशेषकर सर्दियों में ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ ही प्लांट की इंसेक्ट से भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप पौधे में 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। इससे प्लांट इंसेक्ट से बचा रहेगा और उसकी ग्रोथ पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगा। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे फूल अच्छे देते हैं, और यदि सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है तो कितना भी फर्टिलाइज़र हम प्लांट को दें, पौधे फूल नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी में एक बार महीने में इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे कि उसकी मिट्टी का पीएच बैलेंस रहे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने विंटर प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि अभी भी आपके विंटर प्लांट्स में फूल नहीं आए हैं, जैसे कि गुलदाउदी प्लांट है जिसमें कि अब ढेरों फूल खिलने लगे हैं और कलियां बन रही हैं, तो इसमें भी आप इस्तेमाल करें। आपका गुलदाउदी प्लांट कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है फ्रेश टी लीफ का। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और सर्दियों में फूल वाले पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ को बनाए रखता है। तो मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती। इस चाय पत्ती को हमें एक खाली जार में डाल देना है। इसके बाद इसमें हमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल देना है। आप प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी, ये है डीएपी के दाने। डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका नाम होता है। इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए आपको सही क्वान्टिटी में ही इसका यूज़ करना चाहिए और अपने प्लांट में बार बार इसका उपयोग नहीं करना है। महीने में एक बार ही आप इन डीएपी के दानों का यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपके प्लांट में फल फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इनका यूज़ करें। प्लांट को बहुत ही तेज़ी से ये फ़ायदा दिलाते हैं। सर्दियों में पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो मैंने 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती डाली है। इसके साथ ही इसमें मैं 10 से 12 दाने डीएपी के डालूँगी। इसके बाद हमें इसे ढककर रख देना है 1 रात के लिए। 1 रात बाद हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि डीएपी के दानों को घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको उतने टाइम रखना है जब तक कि डीएपी के दाने अच्छी तरह से घुल ना जाएं। तो फ्रेंड्स, 1 रात बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए, पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और जो डीएपी के दाने हमने डाले थे वो अच्छी तरह से इसमें घुल गए हैं। अब इसको हमें पहले डाइल्यूट करना है, उसके बाद इसे हमें प्लांट पर यूज़ करना है। बिना डाइल्यूट करे आपको यूज़ नहीं करना है। तो जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उतना ही भाग हमें इसमें सादा पानी मिलाना है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। अब इसे आप छान लें।
और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।